नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग 1 जनवरी 2025 से लेकर 15 जून 2025 तक के करंट अफेयर्स का जिक्र करेंगे। ये लगभग 1000 करंट अफेयर्स होगा दोस्तों, जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके वीडियो को बनाएंगे। ये पहला पार्ट है हमारा, पार्ट 1। इसमें लगभग 300 करंट अफेयर्स हैं दोस्तों, 300 प्रश्न है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। निम्न में किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर है 29 मई 2025। इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अगर जो हम एक्सप्लेन करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत द्वारा किस शहर में उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो सही आंसर है दिल्ली। निम्न में से किस शहर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो सही आंसर है अहमदाबाद। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में 86वें एशियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो सही आंसर है मलेशिया। नेक्स्ट, निम्न में से किसे हाल ही में यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है श्रद्धा कपूर को। भारतीय एथलीट महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर है स्वर्ण पदक। मैं इसको कलम को थोड़ा सा फेंट कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमानिया के 7वें राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो रोमानिया के 7वें राष्ट्रपति के रूप में निकोसो डैनियल डैन। ऑप्शन ए निकोसो डैनियल डैन। नेक्स्ट, हाल ही में कितनी परियोजनाओं या पहलों को 22वें ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के तहत चुना गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 19। नेक्स्ट, इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 के कौन से संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा? तो सही आंसर है डी 9th। निम्न में से किसे हाल ही में ओकेल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ओकेल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी शुभमन गिल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? अर्थात जो पालतू जानवरों के लिए फूड बनाती है, वो पहली कंपनी कौन सी यूनिकॉर्न बन गई है? तो सही आंसर है ए ड्रूल्स, माफ कीजिएगा, ड्रूल्स। सही आंसर है ए ड्रूल्स। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर में महाराष्ट्र के पहले राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला रखी गई है? तो सही आंसर है नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में पहले राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला रखी गई है। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित विमेंस चैंपियन लीग 2025 का खिताब जीता है? तो सही आंसर है बार्सिलोना। ऑप्शन नंबर ए बार्सिलोना। नेक्स्ट है, सुखदेव सिंह ढींढसा कौन थे जिनका 89 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है? तो सुखदेव सिंह ढींढसा कौन थे? एक राजनेता थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हेनले एंड पार्टनर्स ने वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन भारत का सबसे धनी शहर है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंबई। नेक्स्ट है, नई दिल्ली के विश्व व्यापार केंद्र में भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए एकीकृत मुख्यालय का उद्घाटन किसने किया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जितिन प्रसाद। नेक्स्ट है, यूरोप के किस देश ने प्रवासन कानूनों को कड़ा करने के उद्देश्य से 2 मसौदे विधेयक को स्वीकृति दी है? तो यूरोप का कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में प्रवासन के कानून को कड़ा किया है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए 2 नए वीजा फ्री ट्रैवल ऑप्शन शुरू किए हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस। आप फिलीपींस की यात्रा 2 बार वीजा फ्री कर सकते हैं, ऐसा फिलीपींस ने कर दिया है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गुमी दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने एलन मस्क को डोजे विभाग का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है? तो सही आंसर है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पादन डेटा जारी किया है? तो सही आंसर ऑप्शन सी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से किस दिन मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 28 मई को।
निम्न में से कौन अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार बन गई है? तो पहली जो भारतीय मूल की संगीतकार बन गई है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजा कुमारी। राजा कुमारी। निम्न में से किस स्थान पर भारत की पहली जीन संपादित भेड़ को विकसित किया गया है? जीन संपादित भेड़ को कहाँ विकसित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर। कश्मीर में जीन संपादित भेड़ को विकसित किया गया है। निम्न में से किसे कर्नाटक वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया है? कर्नाटक वन विभाग का राजदूत ऑप्शन नंबर सी, अनिल कुंबले को नियुक्त किया गया है। अनिल कुंबले का संबंध क्रिकेट से है। हाल ही में किसने अपना डिजिटल पिन जाने और अपना पिन कोड जाने पोर्टल नामक 2 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? अपना डिजिटल पिन जाने और अपना पिन कोड जाने। तो सही आंसर है डाक विभाग ने ये चीज लॉन्च किया है। ठीक है, डाक विभाग ने ये चीज लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हाल ही में कामी रीता शेरपा ने कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा कैवी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 31वीं बार। कामी रीता शेरपा 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। किसके नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुशा को शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट कुशा किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने भारतीय शांति रक्षकों को डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? डैग हैमरशोल्ड मेडल से 2 भारतीय शांति दूतों को ये मेडल दिया जाएगा। सही आंसर है बी, 2। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 20 फुटबॉल का खिताब जीता है? अंडर 20 फुटबॉल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। नेक्स्ट है, भारत ने जर्मनी के सूहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो सही आंसर है ए, पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव 2025 आयोजित किया गया है? सिरुई लिली महोत्सव ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 मई 2025 को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 142वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट, मलानी फोशेंका का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? मलानी फोशेंका कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, अभिनेत्री थे। ठीक है, मलानी फोशेंका एक अभिनेत्री थे। निम्न में से किस देश में दुनिया की सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को लॉन्च किया गया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का सबसे उच्च रिजोल्यूशन का? ऑप्शन नंबर ए, हमारे भारत ने, प्यारा भारत। ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में जीवी बाबू का निधन हो गया, वे कौन थे? जीवी बाबू कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, अभिनेता थे। जीवी बाबू एक अभिनेता थे। पाकिस्तान सुपर लीग जिस तरह से IPL होता है उस तरह से PSL, पाकिस्तान सुपर लीग का हाल ही में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया जिसका खिताब लाहौर कलंदर्स ने जीता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10वां संस्करण आयोजित हुआ है जिसका खिताब लाहौर कलंदर्स ने जीता है। निम्न में से किस राज्य में कृषि उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया? कृषि उद्योग सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने हाल ही में आयोजित मलेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। मलेशिया में जो चल रहा है अभी मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा प्राइज जीता है? दूसरा। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली बिस्टो डैम जंगल सफारी लॉन्च की गई है? बिस्टा डोम जंगल सफारी कहाँ लॉन्च की गई है? तो सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में पंचायती उन्नति सूचकांक के कौन सेवे संस्करण राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया? तो सही आंसर है बी, दूसरा। ये दूसरा संस्करण है जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है?
ऑप्शन नंबर डी, लैंडो नॉरिस ने जीता है। लैंडो नॉरिस ने मोरक्को ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। दीव में आयोजित पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ये बीच गेम्स पहली बार आयोजित हुआ है, जिसका खिताब जो है मणिपुर ने जीता है। पहला स्थान मणिपुर को प्राप्त हुआ है। ठीक है। हाल ही में भारत ने किसे पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत ने किसे पछाड़ा है? तो सही आंसर है डी, जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। निम्न में से किसने भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो सही आंसर है ए, अग्निकुल कॉस्मोस ने। अग्निकुल कॉस्मोस। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है? तो सही आंसर है सी, ब्राजील में। निम्न में से किस दिन विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है बी, 23 मई को। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो पहले सिले हुए जहाज का नाम है ऑप्शन नंबर सी, कौंडिल्या। कौंडिल्या। ठीक है। हाल ही में किस देश ने मॉरिशस को महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह को सौंपा है? तो किस देश ने जो है मॉरिशस को महत्वपूर्ण चागोस द्वीप सौंप दिया है? तो सही आंसर है डी, इंग्लैंड ने। पहले ये चागोस द्वीप इंग्लैंड के कब्जे में था, अब इसको जो है मॉरिशस को सौंप दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब जीता है? तो यूरोपा लीग 2025 का खिताब ऑप्शन नंबर सी, टोटेनहम ने जीता है। टोटेनहम। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है? तो साइकेड गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हल्द्वानी। ठीक है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। निम्न में से कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए ऑप्शन डी, जो रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सरकार के आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांग व्यक्तियों को कितना आरक्षण देने की घोषणा की गई है? दिव्यांग व्यक्तियों को आवासीय भवनों के आवंटन में 4% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। व्हाइट लिलीज किताब किसके द्वारा लिखी गई, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? व्हाइट लिलीज किताब किसने लिखी है? सही आंसर ए, विद्या कृष्णन ने। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की कौन सी बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है? तो सही आंसर है सी, 6वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से पहले दूसरी ब्लू वार्ता का आयोजन किया गया? तो सही आंसर है ए, भारत। भारत द्वारा दूसरी ब्लू वार्ता का आयोजन किया गया। निम्न में से किस देश को एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है भारत को। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में निकू शोरडैन को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? निकू शोरडैन को रोमानिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। रोमानिया के राष्ट्रपति बन गए हैं निकू शोरडैन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? तो सही आंसर है डी, दिल्ली में। दिल्ली में E0 FIR लॉन्च किया गया है। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो सही आंसर है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने सर्वाधिक संसद रत्न पुरस्कार जीते हैं 15वें में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस शहर में संशोधित ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर है इसका ए, नई दिल्ली में। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित किया गया है, जिसमें भारतीय खिलाड़ी एड्रियन कर्माकर ने रजत पदक जीता है? तो ISSF जूनियर विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो सही आंसर है सी, जर्मनी में। जर्मनी में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए दक्षिण एशिया के नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है डी, ऑप्शन नंबर अरुणाव घोष को।
COP30 के लिए दक्षिण एशिया के दूत अरुणाव घोष को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस शहर में होंडुरास के आधिकारिक दूतावास का उद्घाटन किया गया है? होंडुरास एक देश है, होंडुरास, जिसका आधिकारिक दूतावास जो है भारत में खोला गया है, नई दिल्ली में, क्योंकि सारे दूतावास नई दिल्ली में ही लगभग खोले जाते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रांड को कैंटर ब्रांडेज 2025 रिपोर्ट्स में सर्वाधिक मूल्यवान भारतीय ब्रांड घोषित किया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को। नेक्स्ट है, बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो सही आंसर है डी, कन्नड़ के लिए। कन्नड़ के लिए बानू मुश्ताक को पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? तो सही आंसर है ए, माउंट एवरेस्ट पर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में इंदिरा सुरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? तो अभियान का नाम है इंदिरा गिरी जला विकासम योजना। ये लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है संवैधानिक संशोधन से। संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है 29 मई को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन पहला विश्व निष्पक्ष खेल दिवस मनाया गया? पहला विश्व निष्पक्ष खेल दिवस मनाया गया, तो सही आंसर है सी, 19 मई को। निम्नलिखित में से किस देश को ट्रकोमा उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणन प्रदान किया गया? तो ट्रोकोमा का कहां से उन्मूलन हो गया? कौन सा देश ट्रोकोमा से मुक्त हो गया? तो सही आंसर है डी, प्यारा भारत। नेक्स्ट है, कादिम इदरीस को हाल ही में किस देश में 2023 के गृह युद्ध के बाद पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, सूडान। कामिल इदरीस जो है सूडान के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो सही आंसर है डी, त्रिपुरा में। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया? तो सही आंसर ऑप्शन सी, कंबोडिया। चीन और कंबोडिया के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? तो सबसे बड़े सांप का नाम दिया गया है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। निम्न में से किस स्थान पर खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो सही आंसर है दीव, ऑप्शन नंबर डी, दीव। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण से सम्मानित जयंत नार्लिकर का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? पद्म विभूषण से सम्मानित जयंत नार्लिकर का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, खगोल विज्ञानी थे वो, खगोल भौतिक विज्ञानी थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? तो ऑपरेशन ओलिविया ऑप्शन बी, उड़ीसा में शुरू किया गया। ठीक है, ओलिविया जो है उड़ीसा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान पहल का अनावरण किया गया है? सागर में सम्मान, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा शुरू किया गया है सागर में सम्मान। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित एमिलिया रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, मैक्स वर्स्टैपेन। नेक्स्ट है, ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है डी, चीन द्वारा जो है ऑर्बिट में एक सुपर कंप्यूटर बनाए जाने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो सही आंसर ए, मिजोरम। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो सही आंसर ए, बार्सिलोना 2025 का ला लीगा फुटबॉल का टूर्नामेंट जीता है। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर है बी, 20 मई को। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023-25 के विजेता के लिए ICC द्वारा कितनी इनाम राशि तय की गई है? तो सही आंसर है $3.6 बिलियन का। अभी हाल ही में ये
कप जो है साउथ अफ्रीका ने जीत लिया ऑस्ट्रेलिया को हराकर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है जो फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट बन गए हैं? तो वेरी फेमस क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन बी। बेंगलुरु और अन्य किस शहर में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का अनावरण किया गया है? अर्थात एक तो बेंगलुरु में किया गया है, दूसरा कहाँ किया गया है? सही आंसर है सी, नोएडा में। नेक्स्ट है कार्लोस अल्कराज किस देश से संबंधित है जिन्होंने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीता है। इनका संबंध है आपको स्पेन से, ऑप्शन नंबर ए, स्पेन से कार्लोस अल्कराज का संबंध है। निम्नलिखित में से किसने अरुणाचल प्रदेश में आयोजित अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, भारत। भारत ने सैफ चैंपियनशिप 2025 का अंडर 19 का खिताब जीत लिया है, जिसका अरुणाचल प्रदेश में आयोजन हुआ है। 16वीं सदी के राजों की बावली किस शहर में स्थित है जिसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में जीर्णोद्धार किया है? जीर्णोद्धार किया है किस, कहाँ पे स्थित है ये राजों की बावली? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा अल्जाइमर के लिए पहले रक्त परीक्षण को मंजूरी दे दी गई है? तो अल्जाइमर के लिए रक्त परीक्षण की मंजूरी कहाँ दी गई है? ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। नेक्स्ट है EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन इसरो का कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? अर्थात EOS-09 मिशन असफल हो गया, वो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया कैमा मिशन था? तो सही आंसर है बी, 101वां मिशन था ये, 101। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स से शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो केरला। केरल एक ऐसा राज्य बन गया है जो 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला है। हाल ही में दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो सही आंसर है अमेरिका में किया गया मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण। निम्नलिखित में से किसने हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम में प्रशिक्षण करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IIT दिल्ली, IIT दिल्ली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किया गया? तो पुष्कर कुंभ का आयोजन उत्तराखंड में किया गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर बी, 18 मई को। नेक्स्ट है हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना कहाँ अभी की जाएगी? त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत ने किस देश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया है? तो भारत का बांग्लादेश से कुछ रिलेशन खराब हुआ है, जिसके वजह से भारत ने ये प्रतिबंध लगाया है। तो सही ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट हाल ही में किसने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो सही आंसर है बी, भारत ने। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हाल ही में नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में नए मल्टी एजेंसी सेंटर मैक का उद्घाटन किसने किया है? तो सही आंसर ऑप्शन है अमित शाह। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने कहाँ वाडा की वैश्विक डोपिंग रोधी खुफिया और जांच नेटवर्क कार्यशाला की मेजबानी की है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट हाल ही में किसने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? हाल ही में किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो गुलजार भी सही ऑप्शन, राम भद्राचार्य भी, तो दोनों को, उपयुक्त दोनों को संयुक्त रूप से ये 58वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट हाल ही में किसने नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट लॉन्च की है? तो इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट किसने लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर डी, HD कुमारस्वामी ने। हाल ही में किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया में पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो ये इसका सही आंसर है सी, अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस वर्ष समुद्रायन नामक भारत के पहले मानवयुक्त मिशन को लॉन्च किया जाएगा? इसका सही आंसर है ए, 2026 तक भारत का मानवयुक्त मिशन समुद्रायन लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
सुपर बेट क्लासिक 2025 किस देश में आयोजित किया गया जिसका खिताब आर प्रज्ञानंदा ने जीता है? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, रोमानिया में। याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है जो आधिकारिक रूप से मृत घोषित होने वाला एशिया का पहला ग्लेशियर बन गया है? तो इसका सही आंसर है बी, नेपाल। याला ग्लेशियर जो है पूर्ण रूप से मृत घोषित किया गया है। अब ये कहाँ है? नेपाल में। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास किया गया है? तो सही आंसर है ए, पश्चिम बंगाल में। तीस्ता प्रहार अभ्यास पश्चिम बंगाल में किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गर्डर लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है डी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि और गीतकार गुलजार के साथ निम्नलिखित में से किसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हमने बताया कि गुलजार के साथ रामभद्राचार्य जी को यह पुरस्कार दिया गया है। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को हाल ही में आयोजित दोहा डायमंड लीग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हालांकि इन्होंने अपना बेस्ट थ्रो फेंका, 90 मीटर के आंकड़े को पार किया, फिर भी इन्हें दूसरा पुरस्कार ही मिल पाया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर 5 सीड पार्कों की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से चौधरी चरण सिंह का संबंध था, इसलिए इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। भारत के समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए किसके साथ 391 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है? तो सही आंसर है ए, यूरोपीय संघ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने वैश्विक स्थिरता में योगदान देने वालों के 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, संयुक्त अरब अमीरात ने 10 वर्षों के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है। भारत के सबसे बड़े संरक्षण रिजर्व तसारापचू को किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये सबसे बड़ा रिजर्व होगा तसारापचू। इसका जो है स्थापना हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के कारण विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली सेलेबी कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया। यह किस देश की कंपनी है? तो ये तुर्की की कंपनी है, तुर्की की। आप जानते हैं क्यों प्रतिबंध लगाया गया है? क्योंकि तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की मदद की थी ड्रोन देकर। ठीक है। नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को छत्तीसगढ़ और किस राज्य की सीमा पर चलाया गया है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को चलाया गया है छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के सीमा पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर है बी, 16 मई को। नेक्स्ट, ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो सही आंसर है गया जी, और गया जो है बिहार का एक शहर है। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 16 मई 2025 को? तो सही आंसर है बी, 50वां स्थापना दिवस सिक्किम का मनाया गया 16 मई 2025 को। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से निलंबन को हटा दिया है? तो सही आंसर है डी, कांगो को फीफा ने अब फुटबॉल महासंघ से निलंबन से हटा दिया है। तो अब कांगो जो है फीफा के कोई भी कप में पार्टिसिपेट कर सकता है। हाल ही में किसे स्वीडन में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो स्वीडन में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर सी, अनुराग भूषण को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च करने वाला राज्य बन गया है असम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस राज्य में नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? पोर्टल का नाम है तेरा तुझको अर्पण। इसको लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात की सरकार ने। निम्नलिखित में से कौन से 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? वीवीआई क्वेश्चन है। 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, एल आर श्रीहरि। ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था घोषित किया है? तो अपना प्यारा भारत को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नैरेटिव ऑफ द बेंच ए जज स्पीक्स नामक किताब लिखी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नैरेटिव ऑफ द बेंच ए जज स्पीक्स नामक किताब किसने लिखी है? तो सही आंसर इसका बी, एन.वी. रमन्ना ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब जीता है? अर्थात सबसे अधिक मेडल कौन सा राज्य ने जीता है?
खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का? तो सही आंसर है डी, महाराष्ट्र ने। ठीक है। सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है, जो 12 सालों में एक बार मनाया जाता है? महोत्सव का नाम है सरस्वती पुष्करालू। ये कहाँ मनाया जाता है 12 साल में एक बार? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी। ड्रोन झुंडों के हमलों का सामना करने के लिए भारत ने किस स्वदेशी रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भार्गव। ऑप्शन नंबर डी, भार्गव। निम्नलिखित में से किस राज्य में चाय बागानों के मजदूरों के लिए एतिकोली दुत्ती पाट योजना शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम में ही चाय की सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। एतिकोली दुत्ती पाट योजना भी वहीं शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। तो ऑप्शन नंबर बी, 15 मई को। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन कहाँ किया गया? बिहार में। नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया? ऑपरेशन नादेर को ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहदी हसन किस टीम से संबंधित है जिन्हें अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? अप्रैल मंथ के लिए दिया गया है मेहदी हसन को। ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत की प्रादेशिक सेना टीए के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा को। जोस मुजिका का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? जोस मुजिका, ये थे उरुग्वे के राष्ट्रपति जोस मुजिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो व्यावसायिक पैमाने पर मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। डेनमार्क मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का 6वां सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जाएगा? 6वां जो है सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जेवर। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार मेजबानी कर रहा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का और उसे स्थान प्राप्त हुआ 15वां। निम्नलिखित में से किसे कनाडा की पहली हिंदू विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है अनीता आनंद। ये भारतीय मूल की हैं जिसे कनाडा की विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े सिंगल साइट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स को स्थापित किया गया है? एक ही जगह पे सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का कॉम्प्लेक्स का स्थापना कहाँ हुआ है? तो सही आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसने जीता है? तो टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ऑप्शन नंबर डी, मारियांगोले हंगरिया। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरवंश चावला को। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने मुंबई में आयोजित CCI बिलियर्ड्स क्लासिक 2025 का खिताब जीता है? CCI बिलियर्ड्स क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी। ये बिलियर्ड से संबंधित रखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया है? किसे बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, कशिश चौधरी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा GST राजस्व संग्रह करने वाला राज्य बन गया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र ने 24-25 में सबसे ज्यादा GST संग्रह किया है। नेक्स्ट, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर आधिकारिक रूप से किसे घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, इंदौर को पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 23 सितंबर को भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? तो शक्ति नाम दिया है श्रीलंका ने। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सुबन्ना अयप्पन का संबंध भारत की किस क्रांति से था जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो सुबन्ना अयप्पन एक वैज्ञानिक थे जिनका संबंध था नीली क्रांति से। नीली क्रांति अर्थात मछली के लिए जो आता है।
केरल में स्थित जल विरासत संग्रहालय, केरल में स्थित जल विरासत संग्रहालय जन संग्रहालयों के लिए वैश्विक नेटवर्क की सूची में शामिल होने वाला भारत का कौन सा जल विरासत संग्रहालय बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। ऐसा तीसरा नेटवर्क बन गया है। भारत को हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक PMI में कौन सा स्थान दिया गया है? वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक में भारत को जो है पहला स्थान दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है सी, छत्तीसगढ़ द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश में 78वें कान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो कान फिल्म महोत्सव जो है हमेशा की तरह फ्रांस में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो सही आंसर है इसका हैदराबाद, तेलंगाना। 72वीं मिस वर्ल्ड इस बार कौन बनी है वो भी बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो सही आंसर है अजय कुमार, ऑप्शन नंबर डी। UPSC के चेयरमैन बने हैं अजय कुमार। बिन द बैटल ऑफ योर माइंड, बिन द बैटल ऑफ योर माइंड, स्क्रॉल लेस रीड मोर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? ये किताब जो है ऑप्शन नंबर सी, रीता राममूर्ति गुप्ता द्वारा लिखी गई है, रीता राममूर्ति गुप्ता। बिन द बैटल ऑफ योर माइंड, स्क्रॉल लेस रीड मोर, रीता राममूर्ति गुप्ता। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन है बी, 12 मई को। हाल ही में जारी की गई सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 नामक रिपोर्ट जारी की जाती है? ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 नामक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। बॉब कॉपर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? बॉब कॉपर का संबंध क्रिकेट से था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, फीफा द्वारा किस वर्ष में महिला विश्व कप टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? तो फीफा द्वारा यह कार्य वर्ष 2031 में किया जाएगा, वर्ष 2031 तक किया जाएगा। ठीक है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूषण रामकृष्ण गवई, BR गवई, 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स नामक किताब लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमांशु रॉय, हिमांशु रॉय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं? विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बन गए, ऑप्शन नंबर सी, भुवन रिभु, भुवन रिभु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो भूटान। अगर जो आप भूटान जाते हैं तो वहां घूमने के लिए आप क्रिप्टो का भी प्रयोग कर सकते हैं पेमेंट के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश द्वारा, उत्तर प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट है, अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार की। अलका सिंह बिहार की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीती है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश के साथ। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना समझौता किया है महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन केलर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 10 मई। नेक्स्ट हमारा है, किस देश के अखबार लॉ प्रेस को 2025 यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, निकारागुआ की अखबार है लॉ प्रेस, जिसे यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया। यूपी सरकार ने यूपी एग्रीज AI प्रज्ञा किसके साथ मिलकर शुरू किया गया है? यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा किसके साथ मिलकर शुरू किया गया है?
तो ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, INS अरनाला, INS अरनाला। नेक्स्ट, किस शहर में ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? तो पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की जा रही है या कहाँ शुरू हुई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, शिकागो में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 आयोजित की जा रही है। भारत कौन सा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन गया है? इसका सही आंसर है तीसरा। अब भारत जो है दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गया है जो वाहनों के निर्माता देश बन गया है। नेक्स्ट, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, ऑपरेशन शिव। ठीक है, ऑपरेशन शिव शुरू होगा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए। नालसा का अध्यक्ष कौन बना है? नालसा का अध्यक्ष बने हैं सूर्यकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महारानी अहिल्याबाई होलकर की बायोपिक की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है सी, महाराष्ट्र सरकार ने महारानी अहिल्याबाई होलकर की बायोपिक बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, संचारी कावेरी पहल किस शहर में शुरू की गई है? संचारी कावेरी पहल जो है ऑप्शन नंबर बी, कावेरी, ये बेंगलोर में शुरू की गई है संचारी कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में बैशाख पोया उत्सव मनाया गया? बैशाख पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका में। नेक्स्ट है, भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने हाल ही में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो T20 से पहले ही ले लिया, मगर हाल की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिए हैं मई में ही। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने शतरंज खेलने पर रोक लगा दी है? ऐसा भी दुनिया में देश है जिसने शतरंज खेलने पर रोक लगा दी है और वह देश है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। ठीक है, वहाँ तालिबान का शासन है तो वहाँ आप शतरंज नहीं खेल सकते। किस विधानसभा को भारत की पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ए, दिल्ली विधानसभा, जहां पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित बनाया गया है। नेक्स्ट, मूसा इंड डायमिनेसिस नामक दुनिया का सबसे लंबा केला कहाँ पाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार में। मूसा इंडो डायमेनेसिस, ये पूछ सकता है किस चीज की प्रजाति है? तो केले की प्रजाति है, जो सबसे बड़ा प्रजाति ये केले का पाया गया है अंडमान निकोबार में। नई दिशा पहल किसने शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर बी माफ कीजिएगा, दिल्ली पुलिस। नई दिशा पहल जो है दिल्ली पुलिस ने शुरू की है। नेक्स्ट, तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण का आयोजन किस शहर में हुआ जिसमें भारत ने 7 पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, संघाई में। नेक्स्ट, एशियाई चावल का पहला पैन जीनोम किस देश में विकसित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, चाइना में विकसित किया गया है चावल का पैन जीनोम, एशियाई चावल का। नेक्स्ट है, भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो भारत बौद्ध केंद्र का स्थापना जो है नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन सी। किस राज्य ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर से छूट दे दी है? तो संपत्ति कर से छूट रक्षा कर्मियों को कौन सा राज्य ने दिया? ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, वियतनाम ने किस देश के नागरिकों के लिए 10 साल का गोल्डन वीजा शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है, वियतनाम ने भारत के नागरिकों के लिए 10 साल के लिए गोल्डन वीजा शुरू किया है। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? इसका सही आंसर है ए, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट, शांगरी को जीआई टैग मिला है। शांगरी को जीआई टैग मिला है या किस राज्य से संबंधित है? ये राजस्थान से संबंधित है सांगरी, जिसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट, विश्व रेड क्रॉस दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, 8 मई को। निम्न में से किस स्थान पर ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम के 24वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दुबई में। ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम का 24वें संस्करण दुबई में आयोजित किया गया।
नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू किया गया? प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन सी, केरल में। नेक्स्ट है, नाजी जर्मनी पर विजय की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस देश में विजय दिवस परेड का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर है बी, रूस द्वारा। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये पुस्तक जो है जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च की गई और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, भंडारू दत्तात्रेय। भंडारू दत्तात्रेय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। निम्न में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया ऑप्शन नंबर डी, केसी वेणुगोपाल को। कांग्रेस के हैं ये, केसी वेणुगोपाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में कलाकारों का समर्थन करने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की गई है? पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए मानवतावादी पुरस्कार दिया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, सोनू सूद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट को हाल ही में कैथोलिक चर्च के नए पोप नियुक्त किए गए हैं। वे यह पद पाने वाले किस देश के पहले पोप बन गए हैं? इसका सही आंसर है सी, अमेरिका के पहले पोप बन गए हैं। नेक्स्ट हो गया, ऑपरेशन सिंदूर किस तारीख को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया था? तो सही आंसर है सी, 7 मई को। ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन नंबर बी, पहलगांव आतंकी हमले का बदला लेने के लिए आतंकी ठिकानों को नष्ट करना। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर का यही ऑफिशियल टारगेट था। नेक्स्ट है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। नेक्स्ट है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रेस ब्रीफिंग में किस भारतीय कर्नल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? यहाँ कर्नल की बात है सिर्फ, देखिए, तो कर्नल सोफिया कुरैशी ने भूमिका निभाई। नेक्स्ट है, ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया जिसके कारण भारत ने युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाया? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। तुर्की द्वारा दिया गया ड्रोन था जिसको पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण करने के लिए इस्तेमाल किया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भूकंप सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई है? तो भूकंप सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत उत्तराखंड द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 6G तकनीक पर का सफल परीक्षण किया है? तो 6G तकनीक का सफल परीक्षण चीन ने किया, ऑप्शन नंबर बी। चीन ने 6G तकनीक का भी सफल परीक्षण कर लिया है। हाल ही में किसे IPL 2025 में सबसे महंगा खिलाड़ी घोषित किया गया है? ये सब ऑक्शन में महंगे खिलाड़ी वाली बात नहीं है, यहाँ सबसे महंगा खिलाड़ी घोषित किया गया है, तो हार्दिक पांड्या, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जलवायु परिवर्तन पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में नॉर्वे के साथ भारत ने जलवायु परिवर्तन पर MOU साइन किया है। हाल ही में कौन सी संस्था भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क विकसित कर रही है? तो भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क कौन विकसित कर रही है? तो ऑप्शन नंबर डी, IIIT हैदराबाद। भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क कौन विकसित कर रही है? IIIT हैदराबाद। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ नई डिजिटल बैंकिंग इकाई का उद्घाटन हुआ है? तो नई डिजिटल बैंकिंग इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड मिला है? तो ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड सी, दीपिका पादुकोण को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में दुर्लभ सूर्य ग्रहण देखा गया है? तो दुर्लभ सूर्य ग्रहण जो है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में देखा गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? तो हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने इंडियन एम्प्लॉयमेंट आउटलुक 2025 जारी किया है? तो इंडिया एम्प्लॉयमेंट आउटलुक किसने जारी किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, CMIE। CMIE द्वारा इंडियन एम्प्लॉयमेंट आउटलुक 2025 जारी किया गया। किस देश ने 2025 में पहली बार अंतरिक्ष में अपने नागरिक को भेजे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश ने जो है अंतरिक्ष में पहली बार अपने नागरिक को भेजा है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है?
तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में रवि दहिया ने स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर सी रवि दहिया। नेक्स्ट है 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हो गया किस देश ने 8 मई 2025 को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा कौन से देश ने की है? दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? तो इसका सही आंसर है माईलैंड, ऑप्शन नंबर सी। माईलैंड को कान फिल्म महोत्सव 2025 में भारतीय फिल्म के रूप में चयनित किया गया है। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य भारत का बन गया है तमिलनाडु। भारत के 8 मई 2025 को किस जगह दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क परियोजना शुरू हुई है? भारत में 8 मई 2025 को किस जगह दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पार्क परियोजना शुरू हुई है? इसका सही आंसर है सी लद्दाख में। लद्दाख में ये योजना शुरू हुई है। नेक्स्ट प्रश्न किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल ही में यूएनएससी की क्लाइमेट रिस्क कमेटी में शामिल किया गया है? क्लाइमेट रिस्क कमेटी में भारत के कौन से वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? तो डॉक्टर राजीव कुमार, ऑप्शन ए डॉक्टर राजीव कुमार। नेक्स्ट है 9 मई 2025 को भारत और किस देश ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सीईपीए के लिए संदर्भ की शर्त पर हस्ताक्षर कर दी है? तो भारत ने और चिली के साथ ये हस्ताक्षर की है। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने 7 मई 2025 को किस प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो टेस्ट क्रिकेट के प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है 9 मई 2025 को किस भारतीय राज्य ने महाकुंभ 2025 के लिए कलाग्राम का उद्घाटन किया है? तो महाकुंभ 2025 के लिए कलाग्राम का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मई 2025 में भारतीय सेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओजेके में आतंकी ढांचे पर हवाई हमला शुरू किया था? तो आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट है 9 मई 2025 को किस देश ने नई दिल्ली में अपने पहले सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर बी इटली ने पहले सांस्कृतिक केंद्र का अपना उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो ट्रैकोमा से मुक्त घोषित कर दिया है भारत को WHO ने। नेक्स्ट प्रश्न है मई 2025 में किस भारतीय शहर ने देश का पहला शहरी गतिशीलता डेटा विश्लेषण केंद्र लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु ने। बेंगलुरु ने पहला भारतीय शहर बन गया है जो गतिशीलता डेटा विश्लेषण केंद्र लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने भारत को मास्टर ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में घोषित किया है? इसका सही आंसर है यूएई। भारत और यूएई के बीच व्यापार को देखते हुए यूएई ने भारत को मास्टर ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में घोषित किया है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्मार्ट शिक्षा योजना लॉन्च की है? तो स्मार्ट शिक्षा योजना लॉन्च की है राजस्थान सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य ने हाल ही में हर घर जल योजना की शुरुआत की है? हर घर जल योजना की शुरुआत हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने की है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने अपनी नई ग्रीन एग्रीकल्चर पॉलिसी की घोषणा की है? ग्रीन एग्रीकल्चर पॉलिसी की घोषणा हाल ही में जर्मनी ने की है, जर्मनी ने, ऑप्शन नंबर ए जर्मनी ने। नेक्स्ट जो है भारत सरकार ने 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ ब्लू इकोनॉमी पर साझेदारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र के साथ। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में उद्यमिता और रोजगार नीति लॉन्च की है? उद्यमिता और रोजगार नीति किस राज्य ने लागू की है, नीति की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किस देश ने 2025 में डिजिटल भुगतान सूचकांक में 11.1% की वृद्धि की है? इसका सही आंसर है भारत। यूपीआई आने से भारत का डिजिटल भुगतान काफी तेजी से बढ़ रहा है। 27 अप्रैल 2025 को किस भारतीय राज्य ने गैर एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग NAFLD स्क्रीनिंग अभियान की शुरुआत किया है? इसका सही आंसर है डी झारखंड। फैटी लीवर की जांच के लिए झारखंड सरकार ने यह कदम उठाया है। नेक्स्ट प्रश्न है किस संगठन ने अप्रैल 2025 में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया है?
तो एमआर सैम का सफल परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने। ऑप्शन नंबर सी, डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो सही आंसर है बी, 5 अप्रैल को। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए लोकसभा ने विधेयक पारित की है? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगी? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। अप्रैल 2025 में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है बी, विशाखापट्टनम और काकीनाडा में। विशाखापट्टनम और काकीनाडा में भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आयोजन हुआ। नेक्स्ट है 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दूसरी वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्टाजेना, कोलंबिया। कार्टाजेना, कोलंबिया। अप्रैल 2025 में पार्वती 2 जल विद्युत परियोजना का सफल परीक्षण किस राज्य में हुआ है? तो पार्वती सेकंड जल विद्युत परियोजना का सफल परीक्षण जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की उच्च रिजोल्यूशन छवियां प्रदान की है? तो ये म्यांमार को भारत ने प्रदान की है। ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार को भारत ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरें प्रदान की हैं। अप्रैल 2025 में किस भारतीय हॉकी स्टेडियम को हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो सही आंसर है बिहार का राजगीर स्टेडियम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में किस भारतीय राज्य ने 2,75,833 इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ स्वच्छ गतिशीलता में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। 2,75,833 इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ स्वच्छ गतिशीलता में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा। 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने अपने पहले कार्बन न्यूट्रल गांव का उद्घाटन किया है? तो पहले कार्बन न्यूट्रल गांव का उद्घाटन भारत ने किया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस संगठन ने अप्रैल 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है डी, इसरो। नेक्स्ट हो गया अप्रैल 2025 में मणिपुर ने खोंगजोंग दिवस कब मनाया है? तो खोंगजोंग दिवस मनाया है ऑप्शन नंबर बी, 23 अप्रैल को। मणिपुर ने खोंगजोंग दिवस कब मनाया है? 23 अप्रैल को। अप्रैल 2025 में किस भारतीय शहर में आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली EMRS का उद्घाटन किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट अप्रैल 2025 में जितेंद्र श्रीवास्तव ने किस संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, REC लिमिटेड के। नेक्स्ट हो गया अप्रैल 2025 में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी, कीथ स्टैकपोल का निधन हो गया। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2025 का एकल खिताब जीता है? तो मैड्रिड ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। हाल ही में लॉन्च किए गए इसरो के मिशन का नाम क्या है जो चंद्रमा की सतह पर उतरा? इसका सही आंसर है चंद्रयान 4, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रयान 4, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस भारतीय कंपनी को फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सूची में पहला स्थान मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज को। हाल ही में भारत सरकार ने किस नई डिजिटल भुगतान प्रणाली की घोषणा की है? इसका सही आंसर UPI लाइटेक्स, ऑप्शन सी, UPI लाइटेक्स। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदर्शन में शीर्ष पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। शिक्षा में केरल टॉप पे है अभी। हाल ही में किस देश ने ग्रीन क्लाइमेट फंड में $1 बिलियन योगदान देने की घोषणा की है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका, USA। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की सदस्यता ली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता ली है। नेक्स्ट किस राज्य ने 30 अप्रैल 2025 को सौर ऊर्जा नीति 2025 की घोषणा की है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र।
जो 30 अप्रैल 2025 को सौर ऊर्जा नीति 2025 की घोषणा की है। किस भारतीय स्टार्टअप को 30 अप्रैल 2025 को ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अग्निकुल कॉस्मोस। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने 30 अप्रैल 2025 को साइबर सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है बी, सिंगापुर। भारत और सिंगापुर ने 30 अप्रैल 2025 को साइबर सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय पुस्तकालय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर ए, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को। नेक्स्ट है, किस देश ने 30 अप्रैल 2025 को एआई पावर टूल ईडू बोट लॉन्च किया है? एआई पावर टूल ईडू बोट लॉन्च किया है, तो ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में किसने भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका सही आंसर है बी, नीरज मल्होत्रा ने सीआईसी के रूप में पदभार संभाला है। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स सर्किट में स्वर्ण पदक जीता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स सर्किट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हिमा दास ने। नेक्स्ट है, किस संगठन ने ग्रीन ट्रांजिशन रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की है? ग्रीन ट्रांजिशन रिपोर्ट 2025 वर्ल्ड बैंक ने प्रकाशित की है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 1 मई 2025 को भारत में किस नई श्रमिक योजना की घोषणा की गई है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, उस दिन कौन सी नई श्रमिक योजना भारत ने लॉन्च की है? तो ऑप्शन नंबर सी, सशक्त श्रमिक योजना। सशक्त श्रमिक योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने 1 मई 2025 को आयोजित वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो सही आंसर ऑप्शन बी, रानी ओ सुलीवन। इसका सही आंसर है रानी ओ सुलीवन। नेक्स्ट, किस शहर में 1 मई 2025 को भारत की पहली एआई ट्रैफिक कंट्रोल प्रणाली शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में। नेक्स्ट हो गया हमारा, किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आरबीआई ने। नेक्स्ट हो गया हमारा, भारत के किस राज्य ने 1 मई 2025 को इको टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च की है? तो इको टूरिज्म पॉलिसी किसने लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर डी, केरला ने। ठीक है। नेक्स्ट, किस भारतीय को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन ILO में सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ILO में सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रीमा घोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को रक्षा साझेदारी के लिए शीर्ष रैंक प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर है बी, अमेरिका ने। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक ने डिजिटल बैंकिंग ऐप बैंक प्लस लॉन्च किया है? बैंक प्लस ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, केनरा बैंक ने बैंक प्लस ऐप लॉन्च किया है। किस संगठन ने 1 मई को ग्लोबल क्लाइमेटिक ट्रैकिंग रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की है? इसका सही आंसर है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2025 में गोल्डन वीजा की नई श्रेणियां शुरू की हैं? तो गोल्डन वीजा की नई श्रेणियां जो है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब इमारात UAE ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, PV सिंधु ने। नेक्स्ट हो जाता है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 20,000 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है? तो टेस्ला, एलन मस्क की टेस्ला ने ये घोषणा की है कि भारत में 20,000 करोड़ का निवेश करेंगे ये। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्रीन बजट 2025 पेश किया है? तो ग्रीन बजट 2025 पेश करने का श्रेय केरला को जाता है, ऑप्शन सी। मई 2025 में लॉन्च किस भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य मिशन 2.0 लॉन्च किया है? सूर्य मिशन 2.0 लॉन्च किया है इसरो ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस शहर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2025 आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, कौन सा दिन 3 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई 2025 को मनाया गया। हाल ही में किस देश ने भारत को मास्टर ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में घोषित किया है? इसका सही आंसर है UAE, ऑप्शन नंबर बी। UAE ने भारत को मास्टर ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में घोषित किया है। तो ये हो गए दोस्तों लगभग 300 प्रश्न। ये पार्ट 1 हो गया हमारा, 300 प्रश्न जो है पार्ट 1 में ये हो गया।
हमारा दूसरा वीडियो भी आएगा। टोटल हम 1000 MCQ करेंगे। इसके अलावा मेरे चैनल पर दोस्तों अलग अलग कैटेगरी में करंट अफेयर्स उपलब्ध है, जैसे महत्वपूर्ण सम्मान हो गए, महत्वपूर्ण नियुक्तियां हो गए। तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।